हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौरव जंगड़ा इंश्योरेंस एडवाइज़र में। दोस्तों, आज हम LIC के एक ऐसे SIP प्लान के बारे में बात करेंगे जिसमें 15% तक का रिटर्न है दोस्तों। ठीक है ना। उस प्लान का नाम है इंडेक्स प्लस प्लान। जानेंगे इस प्लान के फीचर्स के बारे में, कितनी एज के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं, क्या क्या इसमें ख़ास बात है और क्यों ये म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न देता है। इन सब के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है ना दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्लान का नाम है LIC का 873 प्लान इंडेक्स प्लस। ये दोस्तों LIC का SIP प्लान है जो कि शेयर मार्केट से अटैच है। ठीक है ना। यूलिप प्लान बोल सकते हैं आप इसको। अगर इसमें एज एंट्री के बारे में बात करी जाए दोस्तों, मिनिमम एज है 90 दिन, मैक्सिमम एज है 60 साल। ठीक है ना दोस्तों। 90 दिन के बच्चे से लेकर 60 साल तक का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है दोस्तों। मैक्सिमम एज एंट्री की बात करें दोस्तों, अगर वो 10 टाइम प्रीमियम रिस्क कवर चूज करता है तो उसकी मैक्सिमम एंट्री होगी 50 साल। अगर 7 टाइम रिस्क कवर चुनता है तो मैक्सिमम एज एंट्री होगी 60 साल। ठीक है ना दोस्तों। ऐसे ही अब हम बात करते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की दोस्तों। ठीक है ना। अगर 48,000 से कम प्रीमियम है तो आपको 15 साल की अवधि लेनी होगी दोस्तों मिनिमम। मैक्सिमम अवधि आप 25 साल की ले सकते हो। अगर आपका प्रीमियम साल का 48,000 से ज़्यादा है तो मिनिमम अवधि 10 साल की और मैक्सिमम आप 25 साल की अवधि ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना। मिनिमम मैच्योरिटी एज की बात करी जाए तो दोस्तों वो 18 साल। अगर 0 साल का कोई बच्चा इस प्लान को लेता है तो उसको 18 साल की टर्म ज़रूर लेनी होगी। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करें दोस्तों, अगर आपने 7 टाइम्स रिस्क कवर चुना है तो 85 साल है मैक्सिमम मैच्योरिटी एज। अगर आपने 10 टाइम चुना है तो 75 साल है मैक्सिमम मैच्योरिटी एज। ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस प्लान के टाइप ऑफ फंड के बारे में, कौन कौन से इसमें फ़ंड मौजूद हैं। दोस्तों, इसमें 2 फंड दिए गए हैं, एक फ्लैक्सी ग्रोथ फंड और एक फ्लैक्सी स्मार्ट फंड। पहले जानते हैं फ्लैक्सी ग्रोथ फंड के बारे में। फ्लैक्सी ग्रोथ फंड में दोस्तों आपकी जो इन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहती है वो 0 से 20% रुपया रहता है दोस्तों। उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 0 से 20% रुपया इन्वेस्ट करा जाता है। शॉर्ट टर्म मार्केट में 0 से 40% रुपया लगाया जाता है आपका। इक्विटी में 40 से 100% के बीच में रुपया लगाया जाता है दोस्तों। ठीक है ना। जो इसमें रिस्क रहता है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा रहता है, वेरी हाई रिस्क रहता है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव जो है दोस्तों इसका, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करता है दोस्तों। ठीक है ना। जितना ज़्यादा रिस्क रहेगा दोस्तों आपके रिटर्न भी आपको उतना ही अच्छा मिलेगा दोस्तों। ठीक है ना। दूसरा दोस्तों है फ्लैक्सी स्मार्ट फंड। इसमें जो आपका रुपया लगता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में वही 0 से 20%, शॉर्ट टर्म मार्केट में वही 0 से 40%, इक्विटी में 40 to 100%। इसमें भी रिस्क दोस्तों ज़्यादा रहता है, वेरी हाई रिस्क रहता है। लेकिन जो इसमें फ्लैक्सी ग्रोथ फंड और फ्लैक्सी स्मार्ट फंड में जो अंतर है दोस्तों, इसमें जो NSE की निफ्टी की जो 50 टॉप की कंपनियां होती हैं ना उसमें आप रुपया इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है ना। इसमें चूजेबल ऑप्शन रहता है दोस्तों। ठीक है ना। LIC के SIP प्लान में दोस्तों जितना आप ज़्यादा रिस्क रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा दोस्तों। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों फंड क्लोजर की। 3 महीने के बाद दोस्तों आप अपने फंड को स्विच करवा सकते हो। ठीक है ना दोस्तों। 3 महीने के बाद आप अपने फंड को स्विचिंग करवा सकते हो दोस्तों। अगर स्विचिंग चार्ज के बारे में बात की जाए तो पहले 4 स्विच फ्री हैं दोस्तों, उसके बाद पर स्विच पे 100 रुपये चार्ज लगता है दोस्तों। ठीक है ना। अगर हम बात करें दोस्तों पॉलिसी चार्ज एलोकेशन चार्जेस के बारे में तो उसमें दोस्तों ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ऑप्शन रहते हैं। अगर पॉलिसी को 1 साल हुआ है तो ऑफलाइन पे 8% चार्ज लगेगा, ऑनलाइन पे 3%। अगर पॉलिसी को 2 से 5 साल हुए हैं तो ऑफलाइन पे 5.5%, ऑनलाइन पे 2%।
उसके बाद दोस्तों ऑफलाइन पे 4% और ऑनलाइन पे 1.5% तक का चार्ज लगेगा दोस्तों, ठीक है ना। ये इसमें चार्जेस है। अगर सरेंडर के बारे में बात की जाए दोस्तों इसमें, तो 5 साल तक आपकी पॉलिसी दोस्तों लॉक रहेगी, आप रुपया नहीं निकलवा सकते। चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो दोस्तों, 5 साल से पहले आप इसमें प्लान के अंदर रुपया नहीं निकलवा सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते। उसके 5 साल के बाद आप जो उसकी करंट वैल्यू होगी ना दोस्तों, उस टाइम पे जितना आपका फंड इकट्ठा हो रहा होगा वो आपको रुपया मिल जाएगा। लेकिन वो देखा जाएगा उस टाइम की फंड वैल्यू दोस्तों, चाहे वो 7 साल की चाहे 8 साल की, ठीक है ना। ये नहीं हो भाई 2 साल पहले से सेंसेक्स कुछ और था, 7 साल बाद कुछ और था, तो जो 7 साल बाद कुछ और होगा ना तो उसी के हिसाब से रुपया मिलेगा आपको। तो उस टाइम की जो वैल्यू होगी ना उसके हिसाब से इसमें रुपया मिलेगा दोस्तों। अब हम एग्जांपल के रूप में समझ लेते हैं दोस्तों। मान लेते हैं अनिल की उम्र 30 साल है, ठीक है ना। प्रीमियम ले लिया हमने 50,000 रुपये सालाना, अवधि ले ली 25 साल, और जो मोड चूज कर लिया हमने वो सालाना कर लिया दोस्तों, ईयरली। जैसा कि आप PDF में भी देख पा रहे होगे दोस्तों, रिस्क कवर इनका हो गया दोस्तों 10 गुना रिस्क कवर ले लिया हमने, 5 लाख का रिस्क कवर हो गया दोस्तों, नॉर्मल भी और एक्सीडेंटल, ठीक है ना। अब दोस्तों आप देख पा रहे होगे 5 साल तक हमारा रुपया लॉक है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद अगर अनिल विड्रॉ करना चाहे तो दोस्तों तो अगर वो 50 साल की एज में सरेंडर करेगा ना तो उसको 50 लाख रुपए मिल जाएंगे दोस्तों। देखो PDF में आप देख पा रहे होगे 50 साल की यूनिट फंड कितना हो गया, 50 लाख। ये दोस्तों हमारा 15% के 14% के रिटर्न के अकॉर्डिंग है रुपया, ठीक है ना। ये रिटर्न कम भी हो सकता है दोस्तों, ज़्यादा भी हो सकता है। ये रिटर्न हमारा 10 भी रह सकता है, 8 भी रह सकता है, 12 भी रह सकता है, 16 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों। हाँ, ज़्यादातर लंबे टाइम में दोस्तों रिटर्न बढ़ने पे ही आता है, कम नहीं होता दोस्तों। जितना आप लंबी अवधि लोगे तो आपका रिटर्न बढ़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। इसमें दोस्तों देखो अनिल के कितने रुपये जमा हुए हैं, 12.5 लाख रुपये। टोटल प्रीमियम कितना जमा हुआ, 12.5 लाख, और रिटर्न कितना दिखा रहा है PDF में, 87,75,980 रुपये, ठीक है ना दोस्तों। ये रिटर्न उसको मिल जाएगा। LIC अपनी तरफ से कुछ गारंटीड रिटर्न भी देती है दोस्तों, ठीक है ना। जो ये मॉनेटरी चार्ज लगते हैं ना आपको, उनको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए LIC अपनी तरफ से कुछ गारंटीड एडिशन भी देती है। देखो अनिल को 35 साल, जब अनिल 35 साल का होगा तो उसको 2,500 रुपये तक का गारंटीड एडिशन मिल जाएगा। 39 के होने पर 5,000 रुपये तक का गारंटीड एडिशन मिल जाएगा। जब वो 44 का होगा तो 10,000 रुपये का गारंटीड एडिशन है। 49 के होने पर 12,500 का गारंटीड एडिशन है। 54 के होने पर 15,000 का गारंटीड एडिशन है, ठीक है ना दोस्तों। LIC का ये SIP बहुत ही अच्छा SIP प्लान है दोस्तों, जिसमें 8% से लेकर 17% तक का रिटर्न है दोस्तों, ठीक है ना। 8% से लेकर 17% तक का रिटर्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्लान है दोस्तों। इसमें देखो अनिल के 12.5 लाख रुपये जमा हुए हैं, उसको लगभग 87 लाख के करीब रुपया मिल गया दोस्तों। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लो दोस्तों आपको कितना रिटर्न, अच्छा रिटर्न मिल रहा है दोस्तों, ठीक है ना। और साथ में दोस्तों इंश्योरेंस भी है। और जो अपने म्यूचुअल फंड होते हैं या बैंक के SIP लगाओगे आप, तो वहाँ पर बीमा नहीं है दोस्तों, इंश्योरेंस नहीं है। तो LIC का ये बेनिफिट है दोस्तों, इंश्योरेंस के साथ रिटर्न भी अच्छा है LIC के SIP प्लान में, ठीक है ना दोस्तों। अगर दोस्तों इस पॉलिसी की फ्री लुकअप पीरियड की बात की जाए तो फ्री लुकअप पीरियड दोस्तों, जब आपको पॉलिसी बॉन्ड मिल जाए तो उसके 30 दिन के अंदर आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो दोस्तों, अगर आप उसकी टर्म एंड कंडीशन से सहमत नहीं हो तो, ठीक है ना दोस्तों। पहले ये अवधि 15 दिन की होती थी, अब इसको 30 दिन का कर दिया दोस्तों। तो ये है दोस्तों LIC का SIP प्लान 873। आपने जानी इसके बारे में सारी विस्तृत जानकारी। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और हमसे दोस्तों LIC का कोई भी प्लान परचेज़ करने के लिए हमारे नीचे दी गई Instagram ID पर हमें फॉलो करें। वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें दोस्तों। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके बताएं दोस्तों, ठीक है ना।